हेलो छात्रों, देसी ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर हर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगा? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटक। छात्रों, उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी। इन सड़कों के दोनों तरफ औषधि हर्बल पेड़ होंगे। इन हर्बल सड़कों पर ब्राह्मी, अश्वगंधा और जटरोपा सहित पीपल, नीम, सहजन के पेड़ होंगे। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कहा कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी दिल्ली। छात्रों, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कहा कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी। यह अपनी तरह की पहली परियोजना होगी। राज्य स्वास्थ्य पंजी में सभी नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर पुख्ता और मानकीकृत जानकारियां होगी। इस परियोजना को प्रायोगिक आधार पर पहले चिकबल्लापुर जिले में लागू किया जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए यानी कर्नाटक होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 40.7 करोड़ डॉलर, ऑप्शन बी 80.7 करोड़ डॉलर, ऑप्शन सी 95.05 करोड़ डॉलर, ऑप्शन डी 17.7 करोड़ डॉलर। छात्रों, इन सड़कों में 7 जिलों में स्थित 11 राजमार्ग शामिल हैं। इस ऋण के तहत राज्य सरकार के सार्वजनिक कार्य विभाग के कर्मचारियों को प्राकृतिक आपदा से सड़कों को बचाने हेतु विशेष प्रकार के डिजाइन तैयार करने और आपदा के समय इन सड़कों को देखभाल के बारे में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस समझौते में राज्य सरकार में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क पर संपर्क को मजबूत करने में मदद मिलेगी। ये परियोजनाएं राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्र केंद्रों के बीच संपर्क में सुधार करेगी। इससे ग्रामीण समुदायों को बेहतर बाजार, रोजगार के अवसर और सेवाएं मिल सकेगी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी यानी 17.7 करोड़ रुपये होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2021 में किस देश को जीडीपी विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी रूस। छात्रों, विकास दर में यह कटौती कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी के कारण हुई है। S&P ग्लोबल रेटिंग द्वारा एक बयान में कहा गया कि 2 महीने के लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट आई है, जिसके कारण वर्तमान वित्त वर्ष की जीडीपी वृद्धि दर में यह गिरावट दर्ज की गई है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी यानी भारत होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय ओलंपिक संघ के किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र बत्रा, ऑप्शन बी जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी अभय सिंह चौटाला और ऑप्शन डी नारायण रामचंद्रन। छात्रों, नरेंद्र बत्रा पिछले साल जून में IOC सदस्य बने थे। ओलंपिक चैनल आयोग IOC सत्र, IOC कार्यकारी बोर्ड और IOC अध्यक्ष को सलाह देता है और ओलंपिक चैनल को लॉन्च करने और इसके संचालन में भी मार्गदर्शन करता है। नरेंद्र बत्रा इससे पहले साल 2014 से 16 तक हॉकी इंडियन के अध्यक्ष और साल 2003 और 2013 तक एशियाई हॉकी महासंघ के सदस्य अध्यक्ष रहे हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर यानी ऑप्शन ए नरेंद्र बत्रा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
ने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए 10 लाख रुपए, ऑप्शन बी 7 लाख रुपए, ऑप्शन सी 3 लाख रुपए और ऑप्शन डी 4 लाख रुपए। छात्रों, सेबी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर ये जुर्माना वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2019 के बीच अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों को जानकारी में देने के कारण लगाया है। यह जुर्माना सेबी के सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण मानदंडों के आधार पर लगाया गया था। इसके अंतर्गत छमाही के अंत में 45 दिनों के अंदर छमाही के वित्तीय परिणामों को सेबी में दाखिल करना होता है। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 2015 से 2016 से 2018 से 2020 के दौरान 7 बार ऐसा किया। इन्हीं उल्लंघनों के मद्देनजर नियामक ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी यानी 7 लाख रुपए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी रूस। छात्रों, HIL दोनों देशों की सरकारों के बीच हुई सहमति के तहत टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए ईरान को 25 टन मेलाथियान टेक्निकल की आपूर्ति करने की प्रक्रिया में है। कंपनी ने लैटिन अमेरिकी देश पेरू को 10 टन कवकनाशी मेनकोजेब को निर्यात किया है और अगले एक सप्ताह में 12 टन अतिरिक्त निर्यात करने वाली है। HIL ने टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए राजस्थान और गुजरात को मेलाथियान टेक्निकल की आपूर्ति करने का भी समझौता किया है। कंपनी के पिछले सप्ताह तक 67 टन मेलाथन टेक्निकल का उत्पादन और आपूर्ति की है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए यानी ईरान होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी जापान। छात्रों, रूस वर्तमान में अपनी सेना का बहुत तेज गति से आधुनिकीकरण कर रहा है। स्टेल्थ बॉम्बर ऐसी एक उन्नति है। यह बम वर्षक विमान सुखोई Su-57 सुपरसोनिक फाइटर जेट के बाद दूसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इस स्टेल्थ बॉम्बर विमान का नियंत्रण पकड़ा कार्यक्रम के तहत किया गया है। पकड़ा कार्यक्रम रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करता है। भारत रूस के सबसे बड़े रक्षा साझेदारी में से एक है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए रूस होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व भूख दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 20 अप्रैल और ऑप्शन डी 28 मई। छात्रों, प्रतिवर्ष 28 मई को विश्व भूख दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष यह दिवस भूख और गरीबी की समस्याएं के अस्थायी समाधान के उद्देश्य से मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भूख दिवस विकसित और विकासशील देश के लोगों को आत्मनिर्भरता की दिशा में चलते हुए भूख और गरीबी की जूझते लोगों के प्रति एकजुटता और समर्थन देने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी 28 मई होगा। चलते अंतिम प्रश्न की ओर। रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया है? ऑप्शन ए 60 दिन, ऑप्शन बी 45 दिन, ऑप्शन सी 120 दिन और ऑप्शन डी 90 दिन। छात्रों, भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दी गई है। आरक्षण का यह प्रावधान 230 ट्रेनों में लागू होगा। इनमें 30 ट्रेनों का संचालन 12 मई से हो रहा है, जबकि 200 ट्रेनों का संचालन 1 जून से होगी। यह प्रावधान 31 मई 2020 की सुबह 8 बजे से लागू हो जाएगा।
इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 120 दिन होगा। छात्रों, इस प्रकार आज का सेशन समाप्त होता। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।